आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में नहीं है। ये फ्यूचर बनाने की एक पावरफुल गाइड है। 0 to 1 बाय पीटर थियल विद ब्लैक मास्टर्स। सोच के देखिए, दुनिया में हर दिन नए आइडियाज आते हैं, बट क्या वो सच में नए होते हैं या सिर्फ पुराने आइडियाज का एक और वर्जन? पीटर थियल कहता है, रियल प्रोग्रेस वो होती है जब हम कुछ ऐसा बनाएं जो पहले कभी नहीं था, जब हम शून्य से एक जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। फ्रॉम 0 to 1। चैप्टर 1। फ्यूचर बनाने वाले बनो। फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होगा, उसे प्लान करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। थियल दो तरीके की प्रोग्रेस के बारे में बताता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो पहले से है उसे स्प्रेड करना, जैसे चाइना ने यूएस का मॉडल कॉपी किया। लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस वो होती है जब हम कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपका काम सिर्फ बिजनेस बनाना नहीं, फ्यूचर बनाना है। चैप्टर 2। 1999 के बाद का डर। .com क्रैश के बाद लोगों ने सेफ खेलना स्टार्ट किया। छोटी प्रोग्रेस करो, फ्लेक्सिबल रहो, प्रोडक्ट अच्छा हो तो चल जाएगा। थियल कहता है, ये सब डेंजरस है। अगर आप एक ग्रेट कंपनी बनाना चाहते हो तो बोल्ड विजन होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और हां, सेल्स भी करनी आनी चाहिए। चैप्टर 3। हैप्पी कंपनियां यूनिक होती है। जैसे हर खुश फैमिली डिफरेंट होती है, वैसे ही हर सक्सेसफुल कंपनी भी अलग होती है। वो कंपटीशन से अलग सोचती है, मोनोपॉली बनाती है। गूगल को देखो, सर्च में उनका मोनोपॉली है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बेहतर प्रोडक्ट देते हैं। थियल कहता है, कंपटीशन से वैल्यू कम होती है, मोनोपॉली से वैल्यू बनती है। चैप्टर 4। कंपटीशन का जाल। हर जगह हमें कंपटीशन सिखाया जाता है, स्कूल, जॉब्स, बिजनेस, बट रियलिटी में कंपटीशन का मतलब होता है कि आप दूसरों को कॉपी कर रहे हो। थियल कहता है, डोंट कंपेट, क्रिएट। आपका गोल होना चाहिए नया स्पेस बनाना जिसमें सिर्फ आप हो। चैप्टर 5। लास्ट मूवर एडवांटेज। पहले आना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट तक टिकना इंपॉर्टेंट है। थियल कहता है, ग्रेट कंपनियां 4 चीजों पे बनती है। एक प्रोप्राइटरी टेक जो 10 गुना बेहतर हो, 2 नेटवर्क इफेक्ट्स, जितने ज्यादा यूजर्स उतनी ज्यादा वैल्यू, 3 इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल पे काम करो, कॉस्ट कम होगा, 4 ब्रांडिंग, जो ट्रस्ट बिल्ड करे। ये सब मिलके बनता है मोनोपॉली। चैप्टर 6। लक या प्लानिंग। लोग कहते हैं सक्सेस तो लक से होती है। थियल कहता है, गलत, सक्सेस प्लानिंग से होती है, क्लैरिटी से होती है। 2 माइंडसेट होते हैं, इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर बेटर होगा लेकिन कैसे पता नहीं। डेफिनिट ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर बेटर होगा और मैं उसे बिल्ड करूंगा। फाउंडर्स को डेफिनिट बनना पड़ता है, ड्रीम भी करो और प्लान भी। चैप्टर 7। पावर लॉ का मैजिक। वेंचर कैपिटल का एक सीक्रेट है, आउट ऑफ 10 इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ एक कंपनी $1 बिलियन बनाती है। आपको हर आइडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस उन पे फोकस करो जो वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं। एवरेज आइडियाज का जाना गया, गो बिग या गो होम। चैप्टर 8। सीक्रेट्स ढूंढो। थियल कहता है, दुनिया में अब भी सीक्रेट्स हैं, ऐसे ट्रूथ्स जो सब इग्नोर करते हैं। एक स्टार्टअप वही होता है जो एक सीक्रेट को ढूंढता है और उस पर काम करता है। आस्क योरसेल्फ, क्या इंपॉर्टेंट ट्रूथ है जिससे लोग डिसएग्री करते हैं? कौन सा प्रॉब्लम है जो सब इग्नोर कर रहे हैं? सीक्रेट्स सब जगह है, सिर्फ देखने वाली नजर चाहिए। चैप्टर 9। सॉलिड फाउंडेशन। स्टार्टअप की शुरुआत स्ट्रांग होनी चाहिए। को फाउंडर्स केयरफुली चुनो, इक्विटी क्लियर रखो, टीम मिशन ड्रिवन होनी चाहिए। अगर बेस वीक है तो बिल्डिंग कभी नहीं टिकती। चैप्टर 10। माफिया मेंटालिटी। पेपैल माफिया का उदाहरण सब जानते हैं, एक टाइट निट टीम जो एक ही गोल के पीछे थी। थियल कहता है, कल्चर इज नॉट फ्री स्नैक्स या पिंग पोंग टेबल्स। कल्चर होती है पर्पस की फीलिंग। टीम को लगना चाहिए कि वो किसी मिशन पे है। चैप्टर 11। बिल्ड किया पर क्या बेचा। अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, बट उसे बेचना और भी जरूरी है। सेल्स को इग्नोर मत करो, हर स्टार्टअप को एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी चाहिए, चाहे वो एंटरप्राइज सेल्स हो,
मिड मार्केट हो या वायरल फ्रीमियम मॉडल, सेल्स सब कुछ है। चैप्टर 12 मैन प्लस मशीन शैक्स पॉवर थियल बोलता है, एआई ह्यूमन जॉब्स छीनेगा? नहीं, मशीन और ह्यूमंस मिलकर काम करें तब बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। उदाहरण, पेपैल का फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिदम्स अलर्ट्स देते हैं, ह्यूमंस वेरीफाई करते हैं। परफेक्ट कॉम्बो फ्यूचर ह्यूमन प्लस मशीन का है, न कि मशीन अलोन का। चैप्टर 13 क्लीन टेक का सीखा हुआ लेसन। 2000 के दशक में क्लीन टेक में बिलियंस इन्वेस्ट हुए, बट मोस्ट कंपनियां फेल हो गईं। क्यों? प्रोडक्ट स्ट्रांग नहीं था, मार्केट क्राउडेड था, सेल्स स्ट्रेटजी वीक थी। थियल कहता है, अच्छा मिशन होने से बिजनेस नहीं चलता, आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है और उसे सेल भी करना पड़ता है। चैप्टर 14 फाउंडर सक्स आउटलियर। ग्रेट फाउंडर्स थोड़े क्रेजी होते हैं, बोल्ड, इंटेंस, विजनरी, जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स। लोग उन्हें वियर्ड बोलते हैं, लेकिन वही वर्ल्ड चेंज करते हैं। थियल कहता है, स्टार्टअप सक्सेस का मेजर रीजन होता है फाउंडर का माइंडसेट। उनकी सोच ही कंपनी बनाती है। तो अब सवाल यह है, आप क्या चुनोगे, स्टैग्नेशन या सिंगुलैरिटी? पीटर थियल कहता है, फ्यूचर को वेट मत करो, उसे बिल्ड करो। और इसी मैसेज के साथ हम कंक्लूड करते हैं। जस्ट 0 to 1, एक बुक जो कहती है, मत सोचो कि नेक्स्ट फेसबुक कैसे बनाएं, सोचो कि क्या वैल्यूएबल चीज है जो अभी तक किसी ने बनाई। यही है एंटरप्रेन्योर का असली काम, 0 से 1 बनाना। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।